हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज विशेष अलावादी और आपका स्वागत है कॉस्मेटिक्स टीवी में। यहाँ हम बात करते हैं कोरियन कॉस्मेटिक्स, प्रीमियम कॉस्मेटिक्स और एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रीमियम लग्जरी कॉस्मेटिक्स। ये आपका चैनल बन सकता है दोस्तों, न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी का चैनल एंड एजुकेशनल चैनल। आपको कुछ भी कॉस्मेटिक रिलेटेड क्वेरी हो तो हमारे पास कमेंट जरूर करिएगा। हम इंश्योर करेंगे आपको टाइम से जवाब हम दें, और हमने दिए भी हैं, आप हमारे पुराने कमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 मोस्ट कॉमन सनस्क्रीन मिस्टेक्स, जो गलतियां सनस्क्रीन लगाते हुए लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ये बहुत ध्यान से नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि सनस्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने में। स्पेशली इंडिया में जब यहाँ पे सन इतना हार्श है तो आपको सनस्क्रीन की नीड बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा कौन सी सनस्क्रीन आपको यूज करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को। फर्स्ट, सिर्फ बाहर जाते हुए सनस्क्रीन लगाना। क्या आप भी वही करते हैं कि जब आप बाहर स्टेप आउट करते हैं तब आपको सनस्क्रीन याद आती है? तो ये बहुत गलत है। हम पूरे दिन अपने लैपटॉप्स पे, अपने फोन्स पे एक्सपोज रहते हैं ब्लू लाइट पे। वो हमारी स्किन को उतना ही डैमेज करती है जितना सन। हाँ, उतनी इंटेंसिटी से नहीं, बट हाँ धीरे धीरे वो उतना ही आपको डैमेज कर रहा है। तो ध्यान रखिए, जब आप अंदर में बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सनस्क्रीन आप लगा के रखें, क्योंकि वो आपका एक्सपोजर कम कर देता है लाइट को। एंड बाकी यूवीज आपके एनवायरमेंट में भी होती है, तो वो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, बहुत ही कम सनस्क्रीन लगाना। कितनी बार हम कोशिश करते हैं, स्पेशली इन इंडिया में बहुत वैल्यू कॉन्शियस है, तो होता क्या है कि हम उसे कम कम यूज करते हैं कि वो लंबी चले, बट ऐसा नहीं है। अगर वो इफेक्टिव नहीं दे रही तो किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों आपको कितनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? 2 फिंगर आपको लेनी है, फर्स्ट 2 फिंगर्स, और वहां पे आपने अपनी लाइन लगानी है। इतनी सनस्क्रीन आपको लेनी है और अपने फेस पे इवनली, अपने नेक पे, अपने हाथों पे, जितना आपका बॉडी पार्ट्स एक्सपोज है उतना आप उसे जरूर कवर करें। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू फुकेट, वहाँ पे मैं कुछ 6 घंटे तक सन में था, एंड ऑलमोस्ट मेरी 75% जो सनस्क्रीन थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी, बिकॉज वी वर एट द बीच। मैं उसे रेगुलरली अप्लाई कर रहा था, जितनी बार पानी में जा रहा था उससे बाहर आके दोबारा अप्लाई कर रहा था। एंड आई डिड नॉट हैव अ सिंगल बर्न, आई डिड नॉट हैव अ सिंगल सन टैनिंग। मतलब 1 इंच भी मेरी स्किन पे सन टैनिंग नहीं थी, 1 इंच भी मेरे स्किन पे बर्न नहीं था। तो ये होता है अच्छी सनस्क्रीन का काम। वर्थ द इन्वेस्टमेंट? यस डेफिनेटली, अच्छी सनस्क्रीन थी, वर्थ द इन्वेस्टमेंट थी। इफेक्ट दिया उसने मुझे टैनिंग में, आपको पता है कि टैनिंग निकालने में कितना इशू रहता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो है एसपीएफ। कितनी एसपीएफ का आपको यूज करनी चाहिए? तो दोस्तों जनरली 35 एसपीएफ, 50 एसपीएफ, 60 एसपीएफ, 70 एसपीएफ भी अब आने लगी हैं। मेरे हिसाब से आपको एसपीएफ 50 यूज करनी चाहिए टू बिगिन विथ। उससे कम में वो कम प्रोटेक्शन देती है। एसपीएफ 50 जो होती है वो आपको 98% प्रोटेक्शन देती है सनराइज से। तो इससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे एसपीएफ 60 में या एसपीएफ 70 में, वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। वो एसपीएफ आपका कवरेज जो होता है वो 99%, 99.5% ऐसे कवरेज रहता है। तो इतना ज़्यादा, और उसकी कॉस्ट सब्सटेंशियल इंक्रीज हो जाती है। तो एसपीएफ 50 एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है, बट हाँ उसमें इंश्योर करें कि आपका PA प्लस 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 जो 4 प्लस होते हैं, जितने ज़्यादा प्लस होंगे उतना आपको एडवांटेज है। 4 जो होते हैं वो बेस्ट होता है। ये आपको UVA UVB प्रोटेक्शन का एक क्राइटेरियाज होते हैं। मैंने इस पे दूसरी वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। उसमें आपको बता रखा है कि एसपीएफ में जो सिंबल्स होते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एसपीएफ चूज करें, उसका मतलब ये नहीं है कि एसपीएफ 35 है तो 35 मिनट्स तक आपको कवरेज देगी, एसपीएफ 50 तो 50 मिनट्स तक कवरेज देगी। बट उसका मतलब यह है कि कितनी कवरेज देगी आपको। 93% एसपीएफ 35 में रहती है, 98% एसपीएफ 50 में रहती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फोर्थ, सिर्फ मेकअप और मॉइस्चराइजर लगाना। एसपीएफ के साथ आजकल बहुत सारे मेकअप्स एंड मॉइस्चराइजर आ गए हैं, तो हमें लगता है कि हमने अगर वो लगा लिया तो हमारे को सन प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये दोस्तों कुछ हद तक ठीक है, बट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती कि वो आपको कवरेज पूरी दे सके। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो उसमें SPF 15, SPF 30 इससे ऊपर नहीं मिलेगा आपको। SPF 50 वाली कोई भी मेकअप, कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं आता। सेकेंडली, जो वो आपका SPF होता है उसमें PA आपको प्लस 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 यानी कि UVA UVB प्रोटेक्शन टोटल आपको नहीं मिलेगी, आपको लिमिटेड प्रोटेक्शन ही मिलेगी। थर्ड, उसमें ये रहता है कि वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता। जहां आपको हल्का सा पसीना आया, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में, आपका वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा, वो आपका वॉश ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंडली, आप उसे बार बार मेकअप को रीअप्लाई नहीं करेंगे। एसपीएफ का मेन क्राइटेरिया होता है कि आप उसको रीअप्लाई करते रहें ताकि आपकी प्रोटेक्शन पूरे पूरे दिन तक ये बनी रहे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप मॉइस्चराइजर, मेकअप या कुछ भी लगा रहे हैं जिसमें एसपीएफ का कंटेंट है,
तो उसके साथ में एक टॉप लेयर आपको सनस्क्रीन की ऐड करनी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कौन सी एज में सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया था? कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगता है इन लोगों से बात करना, विल बी हैप्पी टू नो। तो दोस्तों लास्ट और फिफ्थ मिस्टेक की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर ये नोशन रहता है कि बहुत महंगा है तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता। बहुत महंगे होने की उसके रीज़न होते हैं कि वो लग्जरी ब्रांड है, बहुत महंगे होने का रीज़न होता है कि वो इम्पोर्टेड है, बहुत महंगा होने का रीज़न हो सकता है कि उसकी क्वालिटी अल्ट्रा प्रीमियम है, SPF 70 SPF 60 उसमें है। बट बहुत सस्ती सनस्क्रीन भी आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट उस लेवल के नहीं होंगे। सेकेंडली, अगर वो कंपनी क्लेम कर रही है कि उसमें वो इंग्रेडिएंट्स महंगे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं बट स्टिल वो सस्ती करके बेच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक मिथ्या है। क्योंकि महंगी चीज़ें आप महंगी ही बेचेंगी, सस्ती जो क्वालिटी वाली चीज़ें वो महंगी ही बिकती हैं। बट हाँ, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आज से कि 700 से लेके 1400-1500 तक आपकी एक अच्छी सनस्क्रीन आ जाती है, जो आपकी ऑलमोस्ट 20 दिन 30 दिन तक आराम से चल जाएगी। इट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट अगर आप मेरी बात माने तो, क्योंकि आपकी स्किन को बचा के रखती है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बर्न, सन टैनिंग, आपको स्किन कैंसर से बचाती है, जो कि 10th मोस्ट कॉमन, आई थिंक वो टॉप 10 कैंसर्स में से है वर्ल्ड में। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, टॉप 5 मिस्टेक्स सनस्क्रीन रिलेटेड जो सब लोग करते हैं, आपने भी कभी ना कभी करी होंगी। प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने वो कैसे इंप्रूव करी, ताकि हमारे बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिल सके। सेकेंडली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप इससे और ज़्यादा वैल्यू गेन कर सकें। हमारे हफ्ते ऑलमोस्ट 1 या 2 वीडियोस तो डेफिनेटली डालने वाले हैं, लॉन्ग फॉर्म वाली, और आपको छोटा छोटा कंटेंट आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा। और वो कुछ बहुत ही अमेजिंग लोगों से बातचीत भी करेंगे अपने चैनल पे। आपको कॉस्मेटिक्स रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ गुड डे।